तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अमेरिका यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाता है। आपको तो ये पता ही होगा कि कोई भी यहाँ पर देश जो है उसको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने देता नहीं है, चाहे वो ईरान क्यों ना हो या फिर कोई दूसरा देश हो। और उससे यहाँ पर अमेरिका को कहीं ना कहीं ख़तरा महसूस होता है, हो सकता है कि अगर यहाँ पर इस देश ने विद्रोह कर दिया तो उसके पास जो वेपन्स है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यही बात हमने यहाँ पर देखी है नॉर्थ कोरिया के मामले में। नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर 2006 में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे, लेकिन उसके बाद से कभी भी अमेरिका ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, ना ही कभी कोई जो है ना ऐसी जो है ना धमकी दी कि हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना नक्शे से मिटा देंगे, कुछ कर देंगे। नहीं, अब यहाँ पर इनको ये खतरा रहता है कि अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे दरवाजे पर, हमारे ऊपर यहाँ पर जो है ना मिसाइल अटैक ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के पास ICBM भी है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका के किसी भी कोने में मार सकती है। और यहाँ पर अमेरिका जो है ना उस देश के ऊपर किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं लेता है जिस देश के पास न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ ICBM भी होती है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो यहाँ पर 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक ट्रैवल कर सकती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास 15000 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाली हॉसॉन्ग 17 है। तो यहाँ पर जो है ना नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देश है और उसके पास ICBM भी है। और इसी तरह से बात अगर आ जाए यहाँ पर ईरान की, तो ईरान को तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स तक डेवलप नहीं करने दिया जाता। और अभी आपने देखा होगा कि जून के महीने में इजराइल ने सरप्राइज़ अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जब इजराइल के बस की बात नहीं हुई ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टेशन को तबाह करने की, तो तब यहाँ पर अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको यहाँ पर तबाह कर देता है। हालांकि उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कहीं तबाह हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और उसके अलावा यहाँ पर 400 किलो यूरेनियम जिसकी प्योरिटी 60% तक की है, वो कहाँ है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और हो सकता है कि ईरान ने इन 400 किलो न्यूक्लियर वेपन्स को और ज़्यादा प्यूरीफाई करके उनको वेपन ग्रेड बनाने की कोशिश भी शुरुआत कर दी है। और कहाँ पर की होगी ये किसी को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है अभी तक भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड साइट से कहाँ कहाँ पर क्या क्या पता लगाएंगे, तो इतना ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है ये सब चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईरान ने ICBM भी डेवलप कर लिए, जो अमेरिका के किसी भी कोने को हिट कर सकती है। और उसकी जो टोटल रेंज है वो 12,000 किलोमीटर तक की है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के किसी भी कोने में ईरान अब ICBM के ज़रिए अटैक करने में काबिल हो चुका है। और ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो अभी अनऑफिशियल सोर्सेज से है। ईरान ने अभी तक भी ऑफिशियली इसको जो है ना वेरीफाई नहीं किया है। हालांकि देखा जाए तो जब भी कोई देश यहाँ पर कोई नया वेपन बनाता है ना, तो उसकी घोषणा वो करता नहीं है जब तक यहाँ पर वो पूरी तरह से जो है ना तैयार ना हो जाए, या फिर उसको जो है ना दुनिया को दिखाना हो कि हमने बना लिया, अब हमारे ऊपर जो है ना किसी भी तरह का अटैक होगा तो हम यहाँ पर ICBM से भी अटैक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ईरान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज से यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ईरान ने ICBM का निर्माण कर लिया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना ईरान अब और ताकतवर होता गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका यहाँ पर जो है ना क्या करता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात सच है तो सही में सोचने वाली बात है इज़राइल को और अमेरिका को कि भाई अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया तो ईरान के जो ICBM है वो दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पर अटैक कर सकती है। और जो पहले यहाँ पर लगता था कि अमेरिका जो है ना पूरी तरह से इम्यून है किसी भी बाहरी खतरे से, तो कहीं ना कहीं अब उसको भी एहसास होगा कि अगर यहाँ पर कोई एक एंटी अमेरिकन स्टेट के पास ऐसी चीज़ें आ जाती है और वो बिल्कुल भी हिचकता नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो मिलिट्री टारगेट थे उसको यहाँ पर हिट किया था जो कतर में थे। जब यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया था, उसके बाद यहाँ पर मिसाइलों से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हिट किया था अमेरिका का जो मिलिट्री बेस था। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस तरह की अगर मिसाइल यहाँ पर जो है ना उसने डेवलप कर ली तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा होगा कि ये जो मिसाइल है वो अमेरिका के जो मेन लैंड है उस पर भी यहाँ पर अटैक कर सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, किस तरह की यहाँ पर ये ICBM होती है, कैसे यहाँ पर ईरान ने इसको डेवलप किया है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर ईरान को ICBM डेवलप करना चाहिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो शुरू कर दो। तो ईरान एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर जो है ना वेस्टर्न देशों का अक्सर यहाँ पर उसके संबंध जो है ना बिगड़े हुए ही रहते हैं। लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो चाइना के साथ,
नॉर्थ कोरिया के साथ और रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हालांकि इंडिया के साथ भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इंडिया के साथ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ कारोबारी रिश्ते हैं। इंडिया यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी वेपन्स का आदान प्रदान नहीं करता है ईरान के साथ, तो कारोबारी रिश्ते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, क्योंकि भारत का जो INST है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो उसमें यहाँ पर अहम पड़ाव आ जाता है। और जो वहाँ पर एक पोर्ट है वो भी यहाँ पर इंडिया ऑपरेट करता है। तो भारत के लिए जो है ना ईरान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन यहाँ पर उसके में इंटरनल क्या होता है क्या नहीं, उसमें इंडिया का यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है। हालांकि दूसरे देशों का यहाँ पर पूरा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि रशिया का होता है, चाइना का होता है। तो देखा जाए तो हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर ईरान की जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान के ऊपर लगभग पिछले 40 सालों से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए, 40 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं एक्चुअली। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने अपनी जो मिलिट्री अचीवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हासिल कर ली है। जैसे कि उसने यहाँ पर अपने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना यूज़ किए हैं। हालांकि जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट थे तो वो रडार उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसमें यहाँ पर थोड़े बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना डेवलप किया, और मिसाइल का इतना बड़ा नेटवर्क जो है ना डेवलप कर लिया है कि इजराइल का इतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी इजराइल में तबाही मचा दी थी ईरान ने यहाँ पर। और इसके अलावा उसके पास जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा साथ ही यहाँ पर उसके पास ड्रोन भी बहुत ज़्यादा है। ड्रोन तो यहाँ पर इनफैक्ट रशिया भी इस्तेमाल करता है, जो शायद 136 है उसका इस्तेमाल यहाँ पर रशिया भी करता है। तो देखा जाए तो ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर ईरान ने मिलिट्री इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना अचीवमेंट हासिल कर ली है। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो है ना जो उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और उसी कड़ी में यहाँ पर उसने अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज की जो ICBM है वो यहाँ पर बना ली है। अब ICBM यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल होती है जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट यहाँ पर अटैक करने में सक्षम होती है। और इसकी जो मिनिमम रेंज यहाँ पर बताई जाती है कि एक ICBM को अगर हमें ICBM कहना है तो उसकी मिनिमम रेंज यहाँ पर 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक होनी चाहिए। और उसके ऊपर की जो भी मिसाइल होगी वो सब ICBM की कैटेगरी में आएगी। यानी कि यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा रेंज होती है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी मार सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर यूरोप से अगर एशिया में कहीं पर मारनी हो तो तब भी यहाँ पर जो ना ICBM का ही उपयोग करना पड़ेगा। शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज की मिसाइल काम नहीं आएगी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर रशिया से अमेरिका में मार करना हो तो उसमें भी यहाँ पर ICBM काम आएगी। तो देखा जाए तो ICBM यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक हथियार होते हैं, टैक्टिकल नहीं होते। स्ट्रैटेजिक यानी कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले हथियार होते हैं। लेकिन ईरान ने यहाँ पर जो है ना अभी जो बनाया है उसका नाम है खुर्रमशहर 5। उसके पास यहाँ पर खुर्रमशहर सीरीज़ की और दूसरी मिसाइलें भी हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी जो लेटेस्ट है वो खुर्रमशहर 5 है, जिसकी जो रिपोर्टेड मैक्सिमम रेंज है वो 12000 किलोमीटर है, जो यहाँ पर अमेरिका के किसी भी कोने में अटैक करने में सक्षम है। और साथ ही यहाँ पर 2 टन का वॉरहेड यहाँ पर ये मिसाइल लेके जा सकती है। 2 टन मतलब कि यहाँ पर ये जो है ना एक न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकती है। यानी कि एक न्यूक्लियर कैपेबल ICBM है। ICBM ज़्यादातर यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल ही होती है, और ईरान ने भी यहाँ पर ये भी बना ली है। और अब ईरान यहाँ पर एक एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास प्रॉपर ICBM है। अब देखिए जितने भी यहाँ पर जो देश है जिनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है उन सब के पास यहाँ पर ICBM मिलेगी, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, चाइना हो, इनफैक्ट यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और इज़राइल, इनके पास भी यहाँ पर आपको ICBM देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है, लेकिन उसके पास किसी भी तरह की कोई भी ICBM नहीं है। शाहीन सीरीज़ की मिसाइल है उसके पास, जिसकी जो टोटल रेंज है वो 2700 किलोमीटर है, जो इंडिया के किसी भी कोने में यहाँ पर जो ना अटैक कर सकती है। तो उसकी जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर इंडिया को देखते हुए डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पर उसका जो निशाना होता है वो हमेशा से इंडियन होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी न्यूक्लियर देश है उन सब के पास ICBM मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ईरानी ऐसा देश है जिसके पास यहाँ पर ICBM तो है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो देख रहे हैं यह बात, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस्लामिक देशों में उसके पास ICBM नहीं है। लेकिन एक और इस्लामिक देश है जिसके पास ICBM तो है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर अब अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पर ये बात पता चली है कि ईरान के पास अभी खुर्रमशहर 5 की एक ICBM मौजूद है और उसका उसने रिसेंटली टेस्ट भी किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ईरान ने इस तरह की ICBM कैसे बना ली जब इसके ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रॉकेट होते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और एक ICBM होती है उसमें
थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और हमेशा से जो वेस्टर्न देश हैं उन्होंने हमेशा से ईरान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि स्पेस प्रोग्राम की आड़ में ईरान यहाँ पर जो है ना एक आईसीबीएम का निर्माण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी स्पेस प्रोग्राम को अटैक यहाँ पर नहीं किया है, बस क्रिटिसाइज़ वगैरह तो किया जाता है। तो उसी में यहाँ पर जो है ना ईरान ने इस मामले में डेवलप किया और उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा R&D भी की। तो उन्होंने यहाँ पर एक साइमॉर्ग नाम से जो है ना रॉकेट बनाया है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल भी हुआ। और एक जो है ना एक हैवी लिफ्ट एक रॉकेट है जो यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, तो यहाँ पर उसने ऐसा बनाया। अब देखिए आईसीबीएम में और एक रॉकेट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जैसे कि उसकी लिफ्ट कैपेसिटीज़ और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो कैसे जो है ना विथस्टैंड कर सकता है, क्योंकि एक जो आईसीबीएम होती है उसको स्पेस में जाने के बाद वापस से जो धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आना पड़ता है, तो उसमें जो है ना फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पर अगर मटेरियल सही नहीं लगाया जाए तो वो पूरा जो है ना फ्रिक्शन से तबाह भी हो सकता है आईसीबीएम। तो कुछ ऐसे मटेरियल लगाने पड़ते हैं जो यहाँ पर फ्रिक्शन को झेल ले, तो उसमें यहाँ पर जो है ना फ़र्क करना पड़ता है एक आईसीबीएम में और एक रॉकेट में। तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग रॉकेट था उसके पास कई सारे रॉकेट है, गदीर है और ये साइमॉर्ग है। तो उनमें से जो साइमॉर्ग है उसी को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने जो है ना इस तरह का आईसीबीएम का निर्माण किया होगा। और उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी ये किया होगा कि एक आईसीबीएम को किस तरह से यहाँ पर जो है ना बनाया जाए। तो उन्होंने इसका मॉडल लिया और उसको जो है ना कुछ परिवर्तन करके आईसीबीएम में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है ना ईरान ने की होगी, क्योंकि उसके पास यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम पहले से ही है। और ईरान उन देशों की सूची में आता है जिनके पास खुद का स्पेस प्रोग्राम है, खुद से यहाँ पर वो रॉकेट बना सकते हैं, खुद से यहाँ पर वो रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने जो है ना एक कुतिया को भी जो है ना वहाँ पर छोड़ा था स्पेस में और वापस से लेकर भी आ गए थे जिंदा सही सलामत। तो यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है स्पेस प्रोग्राम के मामले में। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो उनका जो रॉकेट है जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ता है उन्हीं में यहाँ पर जो है ना परिवर्तन करके उन्हीं के आइट्रेशन बना कर उन्होंने यहाँ पर आईसीबीएम का डिज़ाइन बनाया होगा। और जो अभी जो खबर आ रही है कि ईरान ने आईसीबीएम का निर्माण कर लिया है, तो हो सकता है कि उसी डिज़ाइन को यहाँ पर कॉपी करके उसमें यहाँ पर बदल के और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने यहाँ पर ये सब बना दिया होगा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, उसके पास यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर बदल कर उसने शायद आईसीबीएम का निर्माण कर लिया होगा। तो यहाँ पर ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज़ है और इस चीज़ से यहाँ पर इजराइल और अमेरिका को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ये दिक्कत तो होगी कि भाई ईरान यहाँ पर ऐसे कैसे जो है ना इस तरह के ख़तरनाक हथियार बना रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो दोनों देश हैं फिर से यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करना ना शुरू कर दे और बोले कि भाई हम तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहे हैं, ईरान यहाँ पर ख़तरनाक हथियार बना रहा है, हमारे ऊपर अटैक करने वाला हथियार बना रहा है, तो हमें इससे खतरा है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो हो सकता है इस तरह के जो बहाने बनाकर ये दोनों देश वापस से ईरान के ऊपर अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। इसी तरह से यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था कि इजराइल यहाँ पर जो कहता है कि ईरान हम न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसको रोकना है, तो हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वापस से एक और बहाना बना देंगे कि यहाँ पर आईसीबीएम बनाई है ईरान ने, तो इससे हमें खतरा है, तो हम यहाँ पर अटैक करेंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरह से बहाना करके वापस से अटैक करने की उनकी मंशा हमें दिखाई दे सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से यहाँ पर ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस होने के बावजूद भी उसने यहाँ पर एक आईसीबीएम का निर्माण कर लिया है, जो अभी तक अनऑफिशियल तरीके से सामने आया है। ऑफिशियली यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो देश यहाँ पर कंफर्म करते नहीं है। जब यहाँ पर वो बना लेते हैं, जब पूरी तरह से तैनात कर देते तब यहाँ पर कंफर्म करते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।